ओम जी बहुत बहुत बधाई। मैं मानता हूँ स्ट्रेट अवे लाइव टीवी पे कि जितना आपने मेरे को आंकड़ा बताया था, आई एक्सेप्ट कि धन्यवाद मैंने विश्वास नहीं की थी, लेकिन अब आई एक्सेप्ट यू आर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। क्या थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू। नहीं, बट ये जो आंकड़ा, ये जो 316 का जो आंकड़ा फाइनल आंकड़ा है, इतना उम्मीद तो शायद आपने भी नहीं किया होगा। सच सच बताइए। नहीं, मैंने आपको 3 दिन पहले ही कहा था कि प्रचंड बहुमत से हम सत्ता में आ रहे हैं जी। और मैंने एक शब्द और उपयोग किया था कि हमारी अपेक्षाओं से भी कई ज्यादा सीट आने वाली है, क्योंकि हमने 2 साल में जनता का मूड भांप लिया था जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल संगठन नेतृत्व जी, लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम और उत्तर प्रदेश की आम मतदाता का कुशासन से मुक्ति का संकल्प, लेकिन ये 4 ऐसे फैक्टर थे जिससे निश्चित रूप से हमारा विश्वास था कि जनता जी। साथ में ओम माथुर जी, शायद कुछ लोग ये नहीं जानते कि काफी वक्त से इस पे काम चल रहा था। मेरे ख्याल से आप करीब 2 साल से थे, 1.5 या 2 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स। निश्चित रूप से निश्चित रूप से 2 साल, बिल्कुल 2 साल से। 2 साल से बिल्कुल 2 साल एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सारे ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ की गई और जहां पर भी ईवीएम पे बटन दबाए जा रहे थे वहीं भाजपा के लिए ही वोट जा रहा था, चाहे किसी और पार्टी के लिए भी दबा रहे हो, वो भाजपा के लिए वोट जा रहा था। देखिए, हिंदुस्तान का न्याय में भरोसा है, चुनाव आयोग में भरोसा है। ये जितने भी वक्तव्य आएंगे अब हताशा और निराशा के आएंगे और राजनीतिक दलों का निर्णय मतदाता करता है जी। मतदाता ने उनको निर्णय सुना दिया और हमको परितोषक दिया है, इसलिए जो भी वो बोले उनकी हताशा और निराशा है। वो कह रही हैं कि मुस्लिम एरियाज में भी बीजेपी को वोट पड़ा जो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो ये आरोप लगा रही हैं। क्या मुस्लिम्स ने भी वोट किया आपके जो 14 के लोकसभा पहले हो गया था जी? मैं आपको बता रहा हूं, ये 2014 में जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में जिस प्रकार से जातीयता से, क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से, नेतृत्व, एक नेता के पीछे लगने के विकास की और मतदाता बढ़ा था और ये विकास को मतदान हुआ है और इसलिए 80 में से 73 सीट, और जिस प्रकार से अब हमको झोली नहीं झोला भर के जनता ने दिया है जी, स्लोगन भी है। अच्छा, उस आधार पे हमको मतदान हुआ है। नहीं, आप कह तो रहे हैं कि आप सब समाज को लेके चल रहे हैं, लेकिन ये सवाल जो आपसे पहले भी मैंने पूछा था, दोबारा भी इस वक्त इसीलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि अब आपकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में कि सबका साथ सबके विकास में। ये तो है कि एक जो समुदाय है जो इस प्रदेश का 16% तक है, उसकी संख्या है, आप उसको एक टिकट भी न दे पाए। इस बात को आप किस तरह से, एक तरह से जो इम्प्रेशन गया है उसको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे, किस तरह से सुधारेंगे, किस तरह से एक आश्वासन उस समुदाय को देंगे जो देख रहा होगा, ये तस्वीरें देख रही होगी और सोच रहा होगा कि अब हमारा क्या होगा। वह इस प्रकार नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, जहां जहां हमारा शासन है वहां हमने सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में बता दूं मैं, उज्ज्वला योजना के दौरान ही हमने 55 लाख माताओं को रसोई गैस फ्री दी है जी, उसमें सबको मिली है। आप उसका विश्लेषण करिए और इसलिए ये जो भाव पैदा हुआ है ये हमको देखेंगे और नहीं तो लगातार कंटिन्यू 2-2, 3-3 बार तक हम जहां जीत रहे, लोगों में भरोसा पैदा हुआ है, लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और आम व्यक्ति के मन में एक भाव, मेरी झोपड़ी का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री जी। ओम जी, मुझे बताइए, आपकी ऑडियो लाइन थोड़ी सी कट रही है, हम तब भी आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए थोड़ा सा कि अब
जो मुख्यमंत्री का जो सवाल उठता है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मैं तो जानता हूं आप उसका जवाब मुझे क्या देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस किस्म का मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, खासकर जो आपने एक तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, देखिए आप पिछड़े वर्ग के लोगों को आप साथ लेके गए इस इलेक्शन में, हो सकता है आपकी सफलता का ये भी एक वजह रहा हो। क्या मुख्यमंत्री भी उसी एक तरह से अपेक्षा को रिफ्लेक्ट करें? हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है जी। और सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड और विधायक दल सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय उचित समय पर करेगा। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि किस किस्म मतलब क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए चीफ मिनिस्टर में, क्या उनके गुण होने चाहिए, क्या उनकी एबिलिटीज होनी चाहिए? क्या आप एक यंग जैसे फेस के लिए सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर को देखने के लिए यंग किसी लीडर को प्रमोट करना चाहते हैं, या वो जो किसी लाइक आई सेड जो आपकी नई एक सोशल कोalition बन रही है वहां उसको भी रिफ्लेक्ट करें उनके एस्पिरेशंस को? जी देखिए, इतना अच्छा प्रदेश, इतनी उपजाऊ भूमि, इतना अथाह पानी, इतना जबरदस्त मेन पावर, आखिर ये प्रदेश पिछड़ा क्यों? जो कार्यकर्ता इस प्रदेश को संकल्प के साथ लेकर के आगे बढ़ेगा, मुझे 5 साल में पूरे हिंदुस्तान का अच्छा प्रदेश, उत्तम प्रदेश बना के रखना है, ऐसे कार्यकर्ता का चयन होगा।